हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का बेटा ना काफ़ी बढ़िया हो रखा था, तो मैं अपनी क्लासेस लेने के बाद थोड़ा बाहर घूमने आ गई थी। और आज का थंबनेल देखकर आप लोग को पता चल ही गया होगा मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो कुछ दिन पहले ना कुछ लोगों का मैसेज आया था मेरे पास। उन्होंने पूछा था कि आप ऑफलाइन कोचिंग कभी नहीं की, हमेशा से ऑनलाइन ही कर रही हैं क्या? तो यार मैंने की है ऑफलाइन कोचिंग। बिहार के टॉप कोचिंग माना जाता है वो, और जो लोग बिहार से होंगे उन्हें पता होगा मैं किस कोचिंग के बारे में बात कर रही हूँ। तो हाँ, मैंने नीट के लिए उसी चुना था और मैं वहीं अपनी तैयारी कर रही थी ड्रॉप ईयर में। तो क्या हुआ था ना, वन ऑफ माई कज़न वाज देयर एंड शी क्वालिफाइड फ्रॉम दैट कोचिंग और अच्छा रैंक आया था। और करेंटली शी इज़ इन एम्स पटना, और आप लोग को पता है एम्स पटना के बारे में। और मुझे उस टाइम नीट की कोचिंग का ना कोई आइडिया था नहीं। मैं वहाँ गई और पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, और मेरा ना कुछ बैकलॉग हो गया, क्योंकि जब मैं कोचिंग स्टार्ट की वहाँ ना तो कुछ क्लासेस हो रखी थी और मैं लेट वहाँ पहुँची। क्योंकि मुझे लेट ही पता चला था, क्योंकि नीट के रिज़ल्ट आता है उसके बाद बहुत टाइम बाद मुझे ना पता चला कि हाँ यहाँ से जाना है मुझे, और मेरे पेरेंट्स ने वहाँ भेज दिया। तो मैं किसी तरह मैनेज अपने सिलेबस को मैनेज करने की कोशिश कर रही थी कि हाँ मैं मैनेज कर लूँ अपने सिलेबस को। बट यार प्रॉब्लम वहाँ नहीं हुई। प्रॉब्लम हुई जब जब वहाँ ना मुझे पता चला कि टेस्ट के बाद बैच अलग होने लगते हैं। मीन्स जिनका मार्क्स अच्छा होता है, मीन्स 600+, और फिर रैंक वाइज डिसाइड होता है। तो उन लोगों का अलग बैच मिलता है जो कि अलग एरिया में शिफ्ट किया जाता है। और जो लोग उस कोचिंग से हो गए ना उन्हें अच्छे से पता होगा कि हाँ मैं कहाँ का बात कर रही हूँ। तो उन लोगों का ना अलग गाइडेंस मिलता था। ये भी बोला जाता था कि हाँ ये लोग रिज़ल्ट ओरिएंटेड बच्चे हैं और इन्हीं से रिज़ल्ट होने वाला। और मुझे ये सब ना बहुत अजीब लगा था उस टाइम, क्योंकि बाकी बच्चों की तरह मैंने भी उतना ही पे किया था, मैंने भी मेहनत उतना ही किया था, क्योंकि मैं मेहनत करने में कम नहीं कर रही थी। मेरा बैकलॉग था, हाँ टेस्ट जल्दी आ गए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद ही टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, और मेरे उसमें 500 समथिंग मार्क्स ही आ पाए थे, क्योंकि मेरा पहले से पढ़ा हुआ रखा था और बैकलॉग कवर करने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। तो ये पार्शलिटी ना मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और किसी बच्चे से नहीं होगा अगर वो लोग न्यूली वहाँ गए हैं तो, क्योंकि ये सब बहुत अलग लगता है अगर आपको पता ना हो तो। पर मेरे पास इन सब का ना कोई आंसर नहीं था। बट लास्टली मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जो हुआ वो हुआ, अब मुझे वापस से स्टडी करनी है। इवन हम लोग का ना 11th ही ख़त्म हुआ, मतलब 11th चल ही रहा था, ख़त्म भी नहीं हुआ था, और उस टाइम नवंबर आ गया था। और एग्ज़ाम की डेट उस ईयर मई में हुई थी, मतलब इसी साल मई में हुई थी। मुझे ना बहुत डिमोटिवेशन होने लगा था। उन्होंने ना टॉपिक स्किप करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कोचिंग्स में क्या होता है ना, जनरली उन लोगों को सिलेबस ख़त्म करने के पीछे ज़्यादा वो लोग प्रायोरिटी देते हैं कि हाँ सिलेबस इतने टाइम में ख़त्म कर देना बस एग्ज़ाम से पहले, समझ आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया स्किप करना, और ये बोल के कि तुम लोग को पहले से आता होगा, तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो ये सब। तो यार जब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये सब, तो हम लोग क्यों आते इस ड्रॉपर बैच में, क्यों बैठते वहाँ? तो ये सब ना बहुत अजीब लग रहा था मुझे। तो फिर भी मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था। बट जब मुझे लगा ना कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैं मतलब जो भी क्लास में हो रही थी ना मुझे कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं ऐसे तो नहीं होने वाला है कुछ। तो मैंने उसी टाइम ऑनलाइन क्लासेस ले लिया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं इसी से अपनी क्लासेस कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ऑफलाइन मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था, और एग्ज़ाम भी ना धीरे धीरे पास आ रही थी। मैं लास्टली ऐसा हो गया था ना कि मैं वहाँ टेस्ट भी देने नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ ना एक सिस्टम है। वहाँ आप लोगों को ना फीमेल गाइडर मिलेगी, जो कि ना आपको हमेशा गाइडेंस देगी। अटेंडेंस वहाँ आपको वही बनाती हैं। तो आपको ना वहाँ
हमेशा मतलब जब भी मैं टेस्ट देने जाती थी तो हाँ, हमेशा मुझसे पूछा जाता था तुम क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करती हो, और मेरे पास ना इसका कोई जवाब नहीं था। तो लास्टली मैंने ये भी सोच लिया कि मैं वहाँ टेस्ट देने भी नहीं जाऊँगी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था उस टाइम, क्योंकि पेरेंट्स को बताना कि हाँ तुम क्यों नहीं जा रही हो टेस्ट देने। तो फिर मैंने पेरेंट्स को समझाया कि मुझसे नहीं होगा वहाँ, अब मैं नहीं जाने वाली। तो फिर मैंने एक ना ऑफ़लाइन कोचिंग टेस्ट सीरीज ऑफ़लाइन ज्वाइन करा, बट हाँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने बहुत मेहनत की, ट्राई किया, बट मेरा सिलेक्शन उस साल नहीं हो पाया। एंड आई गॉट ओनली 572 मार्क्स। और मैं अभी ये भी सोचती हूँ ना कि अगर मैं उस कोचिंग में जाते रहती, मैं खुद से डिसीज़न नहीं लेती ना, तो मेरे इतना भी मार्क्स आना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि मैं हमेशा डिमोटिवेटेड रहती, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ, जो बच्चे अलग बैच में गए हैं ना, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, मुझे कुछ नहीं आता। और मैंने सही किया कहीं ना कहीं ऑफलाइन छोड़कर। और अभी मैं PW की पुराने बैचेस यकीन पॉइंट 2 से ही क्लासेस कर रही हूँ। नया बैच अभी तक नहीं लिया है फ़िलहाल मैंने। और अगर आप लोग ऑनलाइन कंफर्टेबल हो ना पढ़ने में, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लोग ऑफलाइन को स्किप कर दो। मीन्स स्किप नहीं करो, अगर ऑनलाइन कंफर्टेबल हो तो घर बैठ के ना ऑनलाइन कर लो आराम से, या हॉस्टल में भी, कहीं भी जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो, जहाँ आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि ऑफलाइन इज़ फार बेटर देन ऑनलाइन कोचिंग आप जहाँ से भी लो, बस अपने खुद को देख के लेना कि हाँ, मैं कहाँ पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ कंफर्टेबली। और मेरे साथ तो ऐसा हो गया था ना लास्ट टाइम में कि मतलब मेरे हॉस्टल्स में भी ना बहुत इशू आने लगे थे। और हॉस्टलर्स के लिए ना अलग एक इशू होता है, मैनेज करना सब कुछ, और मुझसे वो सब हो नहीं पा रहा था। इवन मेरा तो मन किया मैं सब छोड़ के घर आ जाऊँ, बट फिर भी मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की वजह से ना वहाँ कंटिन्यू करा उस हॉस्टल में। और फिर मैंने सोच रखा था कि मैं अब हॉस्टल नहीं जाऊँगी, मुझे जो करना होगा मैं घर से ही करूँगी अगर नहीं हुआ तो मैं ना कभी आपको अगले वीडियो या अलग ब्लॉग में बताऊँगी कि हाँ, मेरे हॉस्टल्स में ना क्या क्या इशू हुए थे। तो क्योंकि अभी अगर मैं बताने बैठूँगी ना तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जिन लोगों को ना जानना है कि मैंने पुरानी वाली ऑनलाइन कोचिंग क्यों ले रखी है यकीन पॉइंट हो, और उसी से मैं क्यों क्लासेस कर रही हूँ, तो यार आप लोग मेल कर देना, कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को सेपरेटली बता दूँगी। क्योंकि इस वीडियो में ना बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब करूं। मैं बस ना उन लोगों का आंसर दे रही थी जिन लोगों ने पूछा था कि हाँ, आपने ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया है क्या कभी। तो यार, अगर आप लोग को अगर अभी भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो ऑफलाइन में, तो आप ना क्विक डिसीज़न लो, क्योंकि आपका रिज़ल्ट ना आप खुद ही डिसाइड करोगे। तो आप ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कहीं और से क्लासेस ले लो, क्योंकि अगर आप अभी नहीं डिसीज़न लोगे ना तो लास्ट तक आप लोग के ऊपर ना प्रेशर आ जाएगा बहुत ज़्यादा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, कीप स्टडी।